नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बिहार में चुनाव होने वाला है, जरा उसकी भी बात कर ली जाए। देखिए, ये चुनाव अहम है कुछ कारणों की वजह से, और जो सबसे पहला कारण जो हमें लगता है उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए वो है कि कोविड काल में ये पहला चुनाव है, तो अपने साथ ये एक बहुत बड़ी चुनौती लाएगा इलेक्शन कमीशन की। इसके बारे में उतनी ज्यादा बात नहीं हो रही। एक और कारण है कि लॉकडाउन में जो प्रवासी मजदूर थे, जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे लॉकडाउन से, वो ज्यादातर बिहार से आते हैं। उनकी व्यथा पर बहुत कम बातचीत हो रही है। 15 साल का लेखा जोखा जो होगा नीतीश कुमार का, 15 साल की इनकम्बेंसी को डिफेंड कर रहे हैं वो, उसमें वो किस तरीके से कारगर सिद्ध होंगे या नहीं होंगे, उसके बारे में बहुत कम चर्चा हो रही है। और जैसा कि आप जानते हैं, जिन्ना, हिंदू मुस्लिम और इस सब टाइप की डिबेट तो आती ही रहती है टीवी में, लेकिन एक जिस चीज पर शायद उस तरीके से जिक्र नहीं हो रहा जो होना चाहिए, वो ये है कि एक ऐसा एनडीए सामने प्रस्तुत हुआ है बिहार में जिसमें एलजेपी की बीजेपी से लड़ाई है। पहले ये शुरू हुआ जेडीयू और एलजेपी के बीच में, उसके बाद एलजेपी ने बोला कि हम लोग तो एनडीए में हैं, जेडीयू भी एनडीए में है। उसके बाद बीजेपी और जेडीयू का अलायंस हो गया, एलजेपी बाहर हो गए। अब बीजेपी और एलजेपी की भी लड़ाई हो रही है, और ये सब अभी भी एनडीए है, और ये पूरा कुनबा चुनाव में जा रहा है। इससे क्या नतीजा निकाला जाए? ये सब ऊपरी बातें हैं, या इस सब का असर जमीन पर भी दिखेगा कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने में इतना टूटा हुआ कुनबा लेकर के नीतीश कुमार जा रहे हैं। तो आज मुकाबला में जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो है ये: बिहार का दंगल, पासवान के दिल में बसे मोदी। चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू दिया था एनडीटीवी को, जिसमें उन्होंने बोला कि मेरा सीना चीर के मैं दिखाऊंगा आपको, तो उसमें मोदी बसे हुए हैं। लेकिन मोदी जी की पार्टी कहती है कि पासवान की पार्टी वोट कटर पार्टी है। तो ये कैसा सम्मान एक दूसरे के लिए? एकदम छितराई हुई एनडीए, क्या ये नीतीश को नुकसान करेगी या फायदा? और आज मुकाबला में जेडीयू बनाम एलजेपी बनाम बीजेपी, बिहार चुनाव से ऐन पहले ये एनडीए में काबा, क्योंकि ये एक गाना रैप सॉन्ग जो है वो बड़ा प्रसिद्ध हो गया है और चुनाव कैंपेन में बड़ा इस्तेमाल होता है, तो हमने सोचा ये तर्क एनडीए में लगा दिया जाए, ये एनडीए में काबा। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। राजीव रंजन प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के, विकास मिश्रा प्रवक्ता हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, जयशंकर गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता हैं आरजेडी के, और प्रेम रंजन पटेल प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस मुकाबला में शामिल होने के लिए। फॉर्मेट अगर मैं आपको बता दूं इस कार्यक्रम का एकदम सिंपल है: शुरुआती वक्तव्य, ताकि आप में से कोई ये आरोप ना लगाए कि आपकी बात नहीं सुनी गई। सब लोगों को एक एक मिनट का अपना शुरुआती वक्तव्य रखने का समय मिलेगा। राजीव रंजन जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। देखिए, अब लगातार कई नेताओं के बयान आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान के मुद्दे पर बिल्कुल दो टूक राय रख दी, और इसीलिए मैं उन शब्दों पर नहीं जाऊंगा जिसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन अब वो एनडीए में नहीं है और बिहार की जनता को गुमराह करने का कोई नैतिक अधिकार उन्हें नहीं। सीधे तौर पर एक लड़ाई है, एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ आरजेडी के साथ कांग्रेस, और ये फासला इतना बड़ा है कि 1 से 9 नंबर पर एनडीए है और उसके बाद आरजेडी की गिनती शुरू होती है। तो इस दो गठबंधनों के अलायंस के बीच जब आपकी कोई गुंजाइश नहीं बनती है, और मौसम के थपेड़ों का आपको एहसास नहीं था, वंशवाद ने आपको एक अवसर दिया, लेकिन ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि अब जमीनी तौर पर आपका कोई काम नहीं है, आपको अनुभव का अभाव है, और निसंदेह मुश्किलें आपकी काफी बढ़ेंगी जब इस चुनाव में पूरी तरह से चिराग पासवान का सुपड़ा साफ होगा। जी जी, ठीक है राजीव रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुरुआती वक्तव्य, और मैं बड़ा सम्मान करता हूं आपका कि आपने बिल्कुल एक मिनट में ठीक खत्म कर दिया। विकास मिश्रा प्रवक्ता लोक जनशक्ति पार्टी, आपका 1 मिनट अब शुरू होता है। सर, लोक जनशक्ति पार्टी की सीधी लड़ाई हमारी है विचारधारा की लड़ाई, बिहार को आगे ले जाने की लड़ाई, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की लड़ाई। हम उस विचारधारा को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। 15 सालों के लंबे शासन के बाद आज भी बिहार में वही बेरोजगारी, वही पलायन का दंश। आज भी आप देखिए कि कोटा में पढ़ने के लिए हमारे हजारों नहीं लाखों विद्यार्थी, पढ़ाने वाले भी बिहार के, पढ़ने वाले भी बिहार के,
जा कहाँ रहे हैं? कोटा में। वो कोचिंग संस्थान चलाने वाला भी अधिकतर बिहार के। क्यों? क्योंकि बिहार में उनको ऐसा परिवेश नहीं मिला। इस खोखली जो सरकार है, जो सिर्फ घोषणा कुमार बन के रह गए हैं, उस घोषणा की सरकार को अमली जामा लोक जनशक्ति पार्टी और भाजपा की सरकार मिलकर पहनाएगी। और हम इसी उम्मीद से युवा को, एक हमारे जो चहकते दहकते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग भाई पासवान है, उन्होंने साफ कहा है कि बिहारियों को आगे ले जाने की लड़ाई है। हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, बिहार को प्रथम पंक्ति में खड़े करने की लड़ाई है। और हम चाहेंगे कि इसमें देखिएगा, लोजपा और भाजपा की सरकार इस चुनाव के बाद 10 तारीख को जरूर बनेगी। जी 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 जी, लोजपा और भाजपा की सरकार। वहां भाजपा आपको वोट कटर कह रही है। अब यही तो मैं कह रहा हूं कि एकदम छितराई हुई है एनडीए। प्रेम रंजन पटेल आपके पास आते हैं, आपका 1 मिनट अब शुरू होता है। प्रेम रंजन जी। संकेत जी, ये जो बिहार का चुनाव है, ये चुनाव विकास बनाम विनाश का चुनाव है। ये राम बनाम रावण का चुनाव है। और इसमें दोनों तरफ साफ हो गया है। जो विकास के साथ है वो एनडीए के साथ है, जो विनाश के साथ है वो महागठबंधन के साथ है। महागठबंधन तो अब रही नहीं। महागठबंधन जो है पूरी तरह से बिखर गया है। उसकी कई पार्टियां जो उसके सहयोगी दल थे छोड़ करके या तो महागठबंधन से अलग हो गए, या जिनको विकास पसंद था, नीतीश कुमार का नेतृत्व पसंद था, उनको लगा कि आगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार बढ़ सकता है, आगे विकास कर सकता है, प्रगति कर सकता है, वो सब एनडीए के पार्ट हो गए। तो इसमें जो दोनों पार्ट में जो नहीं व्यक्ति हैं, वो कहीं ना कहीं जो है इस खिलाफ में काम कर रहे हैं। अगर कोई अलग होकर करके अगर भ्रम की स्थिति पैदा करता हो, तो कहीं ना कहीं वो विकास के बाधक हैं और वो विनाश के साथ खड़े हैं। इसलिए जो ऐसे ये भ्रम की स्थिति को जो ऐसे दूर कर दिया गया है। और आप देखेंगे कि सबसे पहले जी पटेल जी, एक मिनट का समय खत्म हो गया। अभी मैं आपके पास वापस आता हूं थोड़ी देर में। जयशंकर गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी गुप्ता जी, आपका 1 मिनट। ये एनडीए में काबा, एनडीए में बिखराव बा। सबसे बड़ी बात बा कि मतलब नूरा कुश्ती कभी कभी असली कुश्ती बन जाती है। जब नूरा कुश्ती जब घुसे चलने शुरू होते हैं तो कभी प्रेम मोहब्बत में चलता है, लेकिन बाद में असली घुसेबाजी में बदल जाता है। तो ये बिहार में ऐसा होते हुए दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी खुल करके कह रही है, बार बार कह रही है कि मोदी जी के साथ हम हैं, मोदी जी हमको उनका आशीर्वाद है, हम सरकार बनाएंगे, मिलजुल करके सरकार बनाएंगे। मोदी जी ने अभी तक एक बार भी कुछ कहा नहीं है। मोदी जी को बोलना चाहिए। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने लोग हैं, जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, राजेंद्र सिंह जैसे लोग हैं, उनको लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो अगर भाजपा या ये आरएसएस अगर चाहता तो राजेंद्र सिंह विड्रा कर जाते, चुनाव नहीं लड़ते। या चौरसिया हैं उनके, वो भी लड़ रहे हैं। तो इस तरह से तमाम जो है लड़ाई मुख्य रूप से यही है कि राजद का जो महागठबंधन है उसके बीच में और एनडीए के बीच में ही होगी। बाकी वोट कटाव चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी। जी गुप्ता जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और ब्रेक के बाद जब भाग 2 में आएंगे तो हम इसी चीज पर मुकाबला भी करेंगे और सवाल भी पूछेंगे और हल निकालने की एक प्रयास भी करेंगे कि ये एनडीए में काबा क्या हो गया है, ये एनडीए में, और इस तरीके से किसकी जीत हो सकती है और किसकी हार, और क्या ये नीतीश कुमार को नुकसान करेगा या फायदा ढूंढने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आपको मिल जाए तो ब्रेक के बाद जरूर बता दीजिएगा। अभी हाजिर हो। तो एनडीए की अंतर्कलह से नीतीश कुमार को फायदा होगा या नुकसान? फायदा तो बहुत ही मुश्किल बात है, खासतौर से ऐसी मौजूदा परिस्थितियों में। लेकिन सुन लेते हैं कि क्या है सब लोगों का कहना। तो मैं प्रेम रंजन पटेल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता हैं आरजेडी की, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पर प्रेम रंजन जी, जिस तरीके से बीजेपी के बहुत सारे लोग अब जाकर के लोजपा में मिल गए हैं और आपका बार बार ये कहना है कि हमारे नेता तो नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन एलजेपी का भी ये कहना है कि हमारे नेता मोदी हैं, ये तारतम्य कैसे बैठेगा? और अगर इसका नुकसान आपके दावे वाले कैंडिडेट नीतीश कुमार, अगर उनको नुकसान नहीं होगा तो और क्या होगा? रणनीति क्या है, मैं आपसे समझना चाहता हूं। देखिए संकेत जी,
नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, 132 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और पूरे देश की जनता उनको प्रधानमंत्री के रूप में चाहत रखती है। सब लोग उनको पसंद करते हैं और केवल देश नहीं, दुनिया के कई देशों में आपने देखा होगा कि उनकी कितनी पॉपुलैरिटी है, कितना जो है से उनको चाहते हैं लोग। अगर कोई पार्टी, बाहर की पार्टियां हमसे बाहर अलग होकर करके भी अगर नरेंद्र मोदी को चाहता है तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के, हमारे एनडीए के सबसे बड़े नेता, वोट कटर क्यों कह रहे हैं? उनको अगर कोई चाह रहा है तो ये हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। एक तरफ आपके लिए सौभाग्य, आपने कहा कि फिर आपको ये असीम सुख देने वाली पार्टी वोट कटर कैसे हो गई? मैंने कहा कि अगर बिहार में हम चुनाव लड़ रहे हैं तो बिहार में मैंने पहले ही कहा कि हम विकास बनाम विनाश की लड़ाई लड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी हमारे पार्ट हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं और विकास के साथ जवाब नहीं नरेंद्र मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही बिहार में घोषित कर दिया है कि हम नीतीश कुमार ये जो एलजेपी बहुत सारे बीजेपी के लोगों को लेकर के कैंपेनिंग कर रहे हैं। नहीं, एक सेकंड, प्रेम रंजन जी जैसे सासाराम में जो हुआ, मैं राजीव रंजन जी के पास जाना चाहता हूं। राजीव रंजन जी, सासाराम में जैसे हुआ, आपने देखा कि एक ऐसी स्थिति हो गई कि मीटिंग करनी पड़ी स्थिति को काबू में रखने के लिए। वहां पर अभी ग्राउंड पर हमारी रिपोर्ट्स भी हैं एनडीटीवी की, ग्राउंड पर बहुत सारे लोग नीतीश कुमार के खिलाफ कैंपेनिंग कर रहे हैं मोदी जी को समर्थन देते वक्त। ऐसी स्थिति में क्या नीतीश कुमार को नुकसान नहीं होगा? अगर आपकी नजर में करोड़ों लोगों की पसंद तेजस्वी यादव है तो मुझे लगता है बिहार के जमीनी हालात पर सही रिपोर्टिंग आपको नहीं मिलेगी। और नहीं, ये किसने, मैंने तेजस्वी यादव के बारे में बात ही नहीं कह रहा हूं, मैं भी आपको वही संकेत जी बोल रहा हूं। आप निर्णायक की भूमिका में मत होइए कि नीतीश कुमार जी को लोग पसंद नहीं करते। ये जनादेश बताएगा नीतीश कुमार जी के बिल्कुल नहीं कह रहा हूं मैं। बीजेपी आपकी समर्थक में जो पार्टी है, आपके समर्थन में जो पार्टी है भाजपा, राजीव रंजन जी, उसी के बहुत सारे नेता अलग अलग जगहों पर जेडीयू के खिलाफ कैंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका यह कहना है कि मोदी जी हमारे साथ हैं, हमारे दिल में बसते हैं। ऐसे में जेडीयू अपने आप को कहां पाती है? देखिए, मैं नहीं समझता हूं कि इतने उदार आप मेरे ही साथ क्यों हैं। ये कहीं ना कहीं बाकी प्रवक्ताओं से भी जब बात करेंगे तो ये साहस रखिए कि भ्रष्टाचार और खुंदा परस्ती के महानायकों को जनता किस तरह से देखती है। अब मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, बिहार के 15 वर्षों का जो जमीनी यथार्थ है, नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति हुई और जो अकल्पनीय, अविश्वसनीय और जो अद्वितीय विकास का मार्ग बिहार में प्रशस्त हुआ है, जिस स्टेट को फेल्ड स्टेट लोग मानते थे, उस स्टेट को आज उम्मीदों का प्रदेश बनाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। अमित शाह जी की बात आपको नहीं पच रही है, आपको देवेंद्र फडणवीस जी की बात रास नहीं आ रही है, आपको कार्यकर्ताओं की, तथा कथित कार्यकर्ताओं की बात पर आप यकीन करने के लिए तैयार हैं जो नीतीश जी को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप भूपेंद्र यादव की बात नहीं मानेंगे, आप प्रकाश जावड़ेकर की बात नहीं मानेंगे। मैं नहीं समझता हूं ये दोहरे मानदंड नहीं है तो संकेत जी और क्या? नहीं, मैं तो प्रकाश जावड़ेकर को ही कोट कर रहा हूं। मैं तो प्रकाश जावड़ेकर को ही कोट कर रहा हूं। उनका यह कहना है कि एलजेपी एक वोट कटर पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की पहली कतार के नेता है और एनडीए के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। इन तमाम लोगों का रिश्ता बिहार के चुनाव से है और इन लोगों ने बिहार को लेकर के दो टूक टिप्पणी की है कि चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा नहीं है, और एनडीए के हिस्सा नहीं है तो उससे आगे बढ़कर के उन्होंने कहा, जो मैं नहीं कहना चाहता था, उन्होंने कहा वोट कटवा। और ये सच है कि वोट काटने वाली पार्टी को वोट देकर बिहार की जनता अपना वोट बर्बाद नहीं करेगी। ये पूरी तरह से एक तरफा लड़ाई है। ऐसा आपको लगता, ऐसा आप मान रहे हैं? मोर्चा भी है, कोई मोर्चा नहीं। ठीक है, विकास मिश्रा के पास में जाना चाहता हूं क्योंकि आपने एलजेपी पर टिप्पणी की है। विकास मिश्रा, ये जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, छोड़ दिया, मैं चीज क्लियर कर दूं। अगर जिस विकास का चेहरा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने दिल में मोदी जी को लिए फिर रहे हैं। चिराग पासवान का ये कहना है कि मैं चीर करके दिखा दूंगा मोदी जी बसे हुए हैं, वो आपको वोट कटुआ कह रहे हैं। वो राज्य विकास की बात, जिस राज्य की बेरोजगारी की दर 40% हो, वो विकास की बात करती है। 15 सालों के शासन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को
पलायन होने के लिए मजबूर किया। आज भी आप भूल गए कोरोना में क्या स्थिति थी। बिहार मुंबई से और दिल्ली से जो लोग आ रहे थे, किस तरह वो भागते चेहरे अपने बोरिया के साथ में सर पे रखे, कैसे भूल सकते हैं। अमानवीय व्यवहार के लिए जनता उनको कड़ी से कड़ी सबक देगी। और विकास, क्या विकास होता है? आप सिर्फ घोषणा कर देने भर से विकास होता है? आज बिहार की दशा और दिशा नीतीश कुमार जी नहीं सुधार सके। माननीय नीतीश कुमार जी को ठीक है, जल्दी जल्दी कुछ और कमेंट्स ले लूं। मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता है आरजेडी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी देखिए, आप इसका फैसला भी 10 तारीख को होगा कि भारतीय जनता पार्टी और लोजपा की सरकार 10 तारीख के बाद बिहार में बनती है। आप जरूर देखिएगा। नहीं लेकिन आप भारतीय नहीं, आप मुझे विकास मिश्रा जी, क्या आप ये मुझे कह रहे हैं कि आपकी डील है बीजेपी के साथ कि आपकी सरकार साथ में बन जाएगी? क्योंकि बीजेपी के नेता तो आपके लिए ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो कि मुझे फ्यूचर में अलायंस होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। संकेत जी मैं बड़ा साफ कर दूं, क्या बीजेपी आपको वोट कटर पार्टी कह रही है? इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं। क्या नहीं, क्या हमने मणिपुर में चुनाव नहीं लड़ा बीजेपी के खिलाफ? और बाद में हम दोनों मिलकर बीजेपी की सरकार मणिपुर में बनाए। हमने आप देखा कि दिल्ली में साथ लड़े, झारखंड में अलग लड़े, हम बिहार में अलग लड़ रहे हैं। लेकिन हम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, उनके विचारों के साथ हैं। आप जदयू वाले चिल्ला रहे हैं कि पर वो तो नहीं है आपके साथ। मेरे ख्याल अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अगर प्रधानमंत्री अपनी जो दर्जन भर रैलियां हैं उसमें इसका जिक्र करेंगे या नहीं। आपको लगता है मृत्युंजय तिवारी जी? नहीं, एक सेकंड, मैं आता हूं आपको। मिश्रा जी, तिवारी जी हमारे साथ हैं आरजेडी के। तिवारी जी, नहीं, तिवारी जी अभी तक बोले ही नहीं है भाई। तिवारी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये देखिए, ये आप पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं, इसमें अभी राजीव रंजन जी का यह कहना है कि ये तेजस्वी यादव इसमें बहुत ज्यादा खुश ना हो। ऐसा नहीं है कि हवा उनके पक्ष में चली जाएगी इस वजह से। जमीनी हकीकत राजीव रंजन जी के हिसाब से बहुत अलग है। हवा नीतीश कुमार जी के पक्ष में है, भले ही कुंबे में कुछ भी हो रहा हो। मृत्युंजय तिवारी। संकेत जी आपने बहुत कुछ संकेत दे दिया इस शो में, और आप देख रहे हैं, आपके सामने है एनडीए का खेल क्या चल रहा है। इस घाल मेल में जनता क्यों भला कंफ्यूजन में रहेगी? जनता ने बिल्कुल ही डिसीजन ले लिया है। 10 नवंबर को बिहार की 12 करोड़ जनता तेजस्वी यादव जी की सरकार यहां बनाएगी, महागठबंधन की। अब ये जो बीजेपी का खेल है, इसको समझिए। बिहार की जनता, देश की जनता को समझना चाहिए। क्या है खेल? बीजेपी ये खेल कर, हम बता रहे हैं, ये बीजेपी यहाँ 3 फ्रंट बनाकर चुनाव लड़ रही है। एक तो आप देख रहे हैं जो कह रही है जेडीयू का नीतीश कुमार जी को हम मुख्यमंत्री मानेंगे, दूसरी ओर एलजेपी को खड़ा किया है इन्होंने, तीसरी ओर एलजेपी वाले लगातार कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं, हम उनके साथ सरकार बनाएंगे। तीसरा यहाँ पर ओवैसी और बाकी जो गठबंधन है एक तीसरा, उसके साथ है इनका। देखिए, ये घबराए हुए लोग हैं, हताश और निराश है। हकीकत ये है कि काम कुछ नहीं किया है। अब चूहा अगर बिहार में शराब पी जाता है, उद्घाटन के पहले पुल बढ़ जाता है, बेरोजगारी में नंबर 1 है बिहार, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता। जी, एक एक करके मृत्युंजय तिवारी की बात पर अब जवाब लेंगे। राजीव रंजन और प्रेम रंजन पटेल जी जवाब देंगे। पहले राजीव जी, आप जवाब दे दें। भारतीय जनता पार्टी तो खैर बाद में अपनी बात कहेगी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को भ्रष्टाचार का पर्याय मानती है बिहार की जनता। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, कुंबा परस्ती, जो भी राजनीति के लिए अब संस्कृति के वाहक जो गुण है, उन गुणों से लबरेज और परिपूर्ण अगर कोई पार्टी है तो वो राष्ट्रीय जनता दल। कोई लालटेन को नहीं रखना चाहेगा संकेत जी, मैं नहीं समझता हूँ। नहीं, ये जो पॉइंट बोला है अभी मृत्युंजय तिवारी जी ने कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 1 लाख किलोमीटर सड़कें बनी। प्रेम रंजन पटेल जी, 18 मेगा पुल बने। एक एक करके बोलिए, बहुत शोर हो रहा है, दर्शकों को समझ में नहीं आएगा। चिकम चिल्ली। महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, ये कौन लोग हैं? इनका बेरोजगारी मिटाएंगे परिवार की। अच्छा, एक सेकंड, प्रेम रंजन पटेल जी के पास मैं जाना चाहता हूं। शोर मीटर, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, ऐसे बात दर्शकों को समझ में नहीं आएगी। नहीं, प्रेम रंजन पटेल, शोर मीटर बच गया। अब प्रेम रंजन पटेल के पास में जा रहा हूं। राजीव रंजन जी और मृत्युंजय तिवारी जी, एक सेकंड, शांत, ऑर्डर। प्रेम रंजन पटेल जी, देखिए, आप पर आरोप लगाया है आरजेडी ने, उन्होंने बोला है आप 3-3, 4-4 फ्रंट पे बैटिंग कर रहे हैं, एक साथ 3-3 जगह बैटिंग कर रहे हैं।
कि जहां गोटी फिट हो जाए वहां सब वहां आपकी नैया पार? आपका जवाब। संकेत जी, सबसे पहले तो जो ऐसे आप पिछले वर्ष ही आपने देखा होगा कि वैशाली में हमारी सभा थी और गृह मंत्री अमित शाह जी उस सभा को संबोधित किए थे बगैर किसी चीज का किए हुए। उन्होंने सीधे वहां से घोषणा किया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार ही अगला मुख्यमंत्री होंगे। और हम लोग लगातार बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री होंगे। हमारा गठबंधन एनडीए में नीतीश कुमार जी हैं, जेडीयू है, हमारा गठबंधन में हम पार्टी है, हमारे गठबंधन में वीआईपी पार्टी है। हमारे गठबंधन से बाहर कोई अगर व्यक्ति लड़ रहा है वो एनडीए का पार्ट नहीं है, एनडीए में नहीं है। और सभी नेताओं ने इस बात को साफ कर दिया। केंद्र में भी एनडीए का हिस्सा नहीं है एलजेपी के लोग कह रहे हैं नहीं, अगर इससे अगर नुकसान होता है तो नुकसान संभाल नहीं सके हैं। नहीं, कोई नुकसान नहीं प्रेम रंजन जी, इससे अगर नुकसान हुआ, देखिए एलजेपी कहां लड़ रही है? एलजेपी जेडीयू के विरुद्ध लड़ रही है, आपके विरुद्ध नहीं लड़ रही। तो देखिए अगर ये रणनीति है, एक हिडन एजेंडा है, जैसे कि आरजेडी के लोग कह रहे हैं, एनडीए लड़ रही है महागठबंधन के खिलाफ, चाहते हैं एनडीए लड़ रही है महागठबंधन के खिलाफ। बाकी पार्टियां जो भी है लड़ रही है वो वोट कटवा है। नहीं, ये लोग आपसे में लड़ रहे हैं। मैं एक छोटे से पहले महागठबंधन को तो कहिए अपने कुनबे को संभालने के लिए, उनका महागठबंधन समाप्त हो गया, अब केवल गठबंधन रह गया है। और गठबंधन में जो उनके घटक दल हैं वही तेजस्वी यादव को नेता मानने को तैयार नहीं है। और वो तेजस्वी यादव हैं जो देखिए ये मेरे ख्याल से इस चर्चा में एक जो अहम बहस है वो है कि एलजेपी के, एक सेकंड, एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी, अभी ब्रेक लेनी पड़ेगी। ये एक बहुत जरूरी बात कर रहे हैं प्रेम रंजन पटेल जी कि ये जो कुनबा बिखरा हुआ है, छितराया हुआ है एनडीए का, क्या इसका नेचुरली आप ये मतलब और कंक्लूजन निकाल लें कि ये फायदा उनको हो जाएगा, तेजस्वी यादव को? क्योंकि इतनी बेवकूफ तो कोई पार्टी नहीं हो सकती है कि अंतरकलह कर ले ताकि विपक्ष में कोई जीत जाए। कोई तो रणनीति होगी। और अगर ये सिर्फ एलजेपी कूद के एक नया फ्रंट बनाना चाहती है तो क्या इस चुनाव में साफ हो जाएगा कि वो कुछ नहीं कर पाए या एक दाव खेल रहे हैं? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो जयशंकर गुप्ता जी इस बार नहीं बोल पाए, उनसे जानेंगे कि वो क्या समझते हैं कि एनडीए में काबा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। तो मुकाबला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जयशंकर गुप्ता जी, आपने ये नेताओं के बयान तो सुने। कोई कह रहा है कि ये बीजेपी की रणनीति है, ट्रिपल स्ट्रैटेजी है। वहां जेडीयू का ये कहना है कि ये बकवास है, इसका ग्राउंड पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। आपका असेसमेंट क्या है? नहीं, अगर बीजेपी को ऐसा लगता है कि वाकई ये वोट कटवा पार्टी है, उसका उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, तो उसको राष्ट्रीय स्तर पे एनडीए से अलग कर देना चाहिए। अलग इसलिए कर देना चाहिए, चुनाव के खिलाफ लड़ रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन एलजेपी बार बार कह रही है कि हमको बीजेपी का आशीर्वाद प्राप्त है, हमको मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त है और हम लोग चुनाव के बाद सरकार बनाएंगे। देखिए, बिहार के साथ सबसे बड़ा क्या है कि बिहार अवसरवादी राजनीति का सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुका है। कौन नेता कब क्या कहता है और आगे क्या कहता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं आप कह सकते हैं। आज कौन पार्टी किस गठबंधन में है, कल किस गठबंधन में रहेगी, इसके बारे में भी कुछ नहीं कर सकते। आप देखिए 2015 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा में, उसमें जनता दल यू, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ थे और एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और हम पार्टी और बीजेपी, हाँ वो एक गठबंधन इनका था, एनडीए का था। अब क्या हालत हो गई है? उस समय क्या कहा, देखिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये साहब बड़का झूठा पार्टी है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि इनके डीएनए में ही खोट है, और बाद में दोनों ने सरकार बना लिया। अभी मैं सुन रहा था जनता दल यू के प्रवक्ता की बात, वो कह रहे हैं वंशवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। ये कब आपको इल्हाम हुआ? जब 2015 में आपने क्यों समझौता कर लिया था आरजेडी के साथ, तो उसको साफ कर देना चाहिए आपको। और विकास की बात जो कह रहे हैं तो शर्म नहीं आती है? 15 साल में कितने आईआईटी बनाए आपने, कितनी यूनिवर्सिटी बनी बिहार में, कितने मेडिकल कॉलेज खुले, कितने आईआईएम खुले। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कितने निर्माणाधीन पुल टूट के बह गए। उद्घाटन हुआ था 1 महीना पहले और उसके तुरंत बाद पुल टूट गया।
पुल का जो ये था संपर्क रोड था वो टूट गया, बह गया पूरा। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि मतलब एक कैसी बात है, नीतीश कुमार जी जैसे लोग समझदार लोग कह रहे हैं कि साहब बिहार में समुद्र नहीं है इसलिए उद्योग नहीं आते। तो पंजाब में कौन सा समुद्र है भाई, हरियाणा में कौन सा समुद्र है भाई, ये कर्नाटका है जी, इधर आपका क्या नाम है अपना, ये राजस्थान है जी जी कौन जी सा समुद्र है भाई जी। वहां जो आपका उद्योग लगे कहना हुए सही है हैं, गुप्ता जी, इसीलिए ये हाँ जयशंकर गुप्ता जी, समय हमारे पास खत्म हो गया। हालांकि ये जो बात आप बोल रहे हैं गुप्ता जी वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अभी तो बिहार से हेडलाइन ये आती है कि पुल टूट गया, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों का इस चुनाव में 15 साल के सब्र का बांध टूट जाए। अगर ऐसा होगा तो नुकसान किसका होगा हम सब जानते हैं। लेकिन ये एनडीए में काबा, आपको अगर कोई जवाब मिला हो इस कार्यक्रम के अंत में तो मुझे जरूर बताइएगा। खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर। एनडीए में बिखराव बा। सबसे बड़ी बात बा कि मतलब नूरा कुश्ती कभी कभी असली कुश्ती बन जाती है। जब नूरा कुश्ती भी जब घुसे चलने शुरू होते हैं तो कभी प्रेम मोहब्बत में चलता है, लेकिन बाद में असली घुसेबाजी में बदल जाता है। तो ये बिहार में ऐसा होते हुए दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी खुल करके कह रही है, बार बार कह रही है कि मोदी जी के साथ हम हैं, मोदी जी हमको उनका आशीर्वाद है, हम सरकार बनाएंगे, मिलजुल करके सरकार बनाएंगे। मोदी जी ने अभी तक एक बार भी कुछ कहा नहीं है। मोदी जी को बोलना चाहिए।